अस्सलाम वालेकुम। तो अगर अनॉय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अंडर सीएससी स्कॉलरशिप में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह आपने इसमें अप्लाई करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, वहाँ पे लिखना है अनॉय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसको लिख के आपने इंटर दबाना है। डायरेक्टली आपने आ जाना स्कॉलरशिप पे, सिंपली आपने स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है। अब जैसे स्कॉलरशिप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल पोर्टल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन होती है तीन टाइप्स की होती हैं। आप टाइप ए स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हैं, बी स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, टाइप सी भी स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें जो है ना तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी मेडिकल फिटनेस ठीक हो। वो अपनी हेल्थ सर्टिफिकेट जो है ना उनको यूज़ करनी पड़ेगी इसमें अप्लाई करने के लिए। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, मैक्सिमम एज जो यहाँ पे रखी गई है वो है 35। अगर आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ऑलरेडी आपके पास बैचलर की डिग्री है पड़ी, तो आपकी मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए 35 होनी चाहिए। इन केस अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए। इवन कि आप यहाँ पे बैचलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जिसकी मैक्सिमम जो एज है 25 है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे मास्टर और जो पीएचडी की डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं 3 से 5 साल के किए जाते हैं मास्टर के, और जो पीएचडी के डिग्री प्रोग्राम होते हैं वो 3 से 6 साल के प्रोग्राम आपको दिए जाते हैं, जिसमें आपको 1 से 2 साल आपको चाइना की स्टडी वहाँ पे करनी पड़ती है। चाहे आप एमएस एमफिल के लिए अप्लाई करना चाहें, मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहें, या अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहें तब भी आपको 1 से 2 साल के लिए उनकी जो प्रोफिशिएंसी इनकी चाइनीज लैंग्वेज होती है वो आपको पढ़नी पड़ती है। इसमें अगर आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको अप्रॉक्सीमेट 3000 जो है ना युआन दिए जाते हैं। अगर आप इसको पाकिस्तान में कन्वर्ट करके देखें जो कि बनते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि टोटल यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो युआन की करेंसी है ना 0.021 पे बनती है, मतलब कि पाकिस्तान का 1 रुपये इतने रुपए में बनता है। तो आपने इसको कैलकुलेट कर लेना, डिवाइड कर लेना है, बल्कि मल्टीप्लाई कर लेना। अब यहाँ पे अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 35 युआन दिए जाएंगे, ये पर मंथ आपको स्कॉलरशिप की बेस पे दिए जाते हैं। ठीक है जी। अब अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं आप विदाउट आईएलटीएस टोफल किसी भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सिंपली अपना जो लोकल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट होता है जो आप अपने स्कूल यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बनवा के आप यहाँ पे यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक टाइप ए स्कॉलरशिप है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी स्कॉलरशिप है। फर्स्ट वन है यहाँ पे देखा जी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप चाइनीज यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। सेकंड वन है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सिल्क रोड स्कॉलरशिप। इसी यूनिवर्सिटी में आपको दो स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, एक सिल्क रोड स्कॉलरशिप दिया जाता है और दूसरा चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दिया जाता है। इनमें से जिस भी स्कॉलरशिप में आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, लेकिन हमने चेकआउट करना है कि किस स्कॉलरशिप में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसके अलावा यहाँ पे आप अगर स्कॉलरशिप बी का सोच रहे हैं, बी स्कॉलरशिप में आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें आपको प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होता है वो दिया जाता है और अनोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये जो स्कॉलरशिप होता है फुल टाइम एक्सलेंट अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए दिया जाता है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें जो है ना तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनका पासपोर्ट भी बना हो और उनकी मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट भी बनी हुई हो, मतलब कि मेडिकल फिटनेस उनकी अच्छी हो। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एफएस की डिग्री ऑलरेडी आपके पास होनी पड़नी चाहिए। अगर आपने मास्टर के लिए करना है तो आपके पास मैट्रिक एफएससी और बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने अप्लाई करनी है किसी भी यूनिवर्सिटी, मतलब कि अगर आप चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो है डॉक्यूमेंट की नोटेटरी, मतलब कि आपकी अटेस्टेशन होनी चाहिए। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक एफएससी के अपने रेलिवेंट बोर्ड जो होगा वहाँ से और अपने एमसी से कराने हैं। उसके बाद जो आपकी बैचलर की डिग्री होगी आपने एचएससी से भी करा लेनी है। ठीक है, इनकी अटेस्टेशन लाजमी करा लेनी है, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब यहाँ पे मजीद डिटेल बताऊँ तो सेम वही डिटेल है। आपको 1 से 2 साल के लिए आपको निजी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। मास्टर की 3 से 6 साल का, बैचलर का जो डिग्री प्रोग्राम होता है वो 3 से 6 साल का होता है। मास्टर का डिग्री प्रोग्राम जो है ना 3 से 5 साल का होता है और पीएचडी डिग्री प्रोग्राम जो है ना 3 से 6 साल का होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं। उसके अलावा जो स्कॉलरशिप की वैल्यू मैं यहाँ पे आपको वो भी बता दे दूँ कि क्या आपको स्कॉलरशिप वैल्यू मिलेगी। अगर आपने बैचलर स्टूडेंट है, बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 20,000 युआन दिया जाएगा। अगर आपने एमएस एमफिल या मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो 30,000 आपको युआन दिया जाएगा। अगर आपने पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये जो है ना आपको 50,000 दिया जाता है। ये तमाम तो जो बेनिफिशियल होते हैं ना, ये तमाम तर चीज़ें आपको वहाँ पे जब पहुँचते हैं, अराइवल करते हैं, तब आपको ये बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ठीक है जी। अब आ जाए कि इसमें से किसी भी स्कॉलरशिप को आपने चूज़ किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कि आपने इसमें एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है। आपने उसी बैक स्पेस पे आ जाना। बैक स्पेस पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है हाउ टू अप्लाई का। सिंपली आपने हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने एप्लीकेशन इसकी किस तरह सबमिट करनी है। अब यहाँ पे फर्दर डिटेल जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वही डिटेल है।
फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के आपको यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। एलिजिबिलिटी में आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और आपकी हेल्थ सर्टिफिकेट भी बनी होनी चाहिए। आपके पास जो भी प्रीवियस क्वालिफिकेशन है, आपने बैचलर के लिए करना है तो आपके एफएस की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने मास्टर के लिए करना है तो मैट्रिक एफएससी और बैचलर की होनी चाहिए। अगर आपने पीएचडी के लिए करना है तो मैट्रिक एफएससी बैचलर और एमएस एमफिल या मास्टर की डिग्री आपके पास होना लाजमी होनी चाहिए। अगर आपकी रिजल्ट अगर आपका मैट्रिक का रिजल्ट का नहीं है या आपने डीएमसी के थ्रू अपनी एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर लेनी है, इसको कोई मसला नहीं होता। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ड्यूरेशन, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसको हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पे जो इसकी ट्यूशन फीस होगी, एप्लीकेशन फी होगी, वो होगी 400 युआन। ठीक है जी। एडमिटेड पे द एप्लीकेशन फी बाय सेमेस्टर 1, मतलब 1 सितंबर 2025 को जो क्लासेस स्टार्ट होंगी उस टाइम आपको ये पे करनी पड़ेगी। ये जो है ना इसका स्केड्यूल है, फीस स्ट्रक्चर भी है। बट अगर आप स्कॉलरशिप बेस पे अप्लाई नहीं करना चाहते, आप सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रीजनेबल ट्यूशन फीसेस वगैरह दिख रही होती है तो आप अपना सेल्फ फाइनेंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है तो आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप टाइप ए चाइनीज गवर्नमेंट फुल स्कॉलरशिप होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको पासपोर्ट स्टूडेंट होगा, क्राइटेरिया क्या है, वैल्यूज ऑफ स्कॉलरशिप क्या है, वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। उसके अलावा जो बी टाइप है पार्षद स्कॉलरशिप होता है, जो इलेवनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। अब यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद, क्योंकि मैंने बताना था कि आपने इसकी एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिग्री एप्लीकेंट्स सबमिट AAU ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, ये लिंक उन्होंने दिया हुआ है। इस लिंक को आपने यहाँ से क्या करना है, कॉपी। फॉर एग्जाम्पल जी मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आपने इसको कॉपी करना है। उसके नीचे भी आपको एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फुली फंडेड इन चाइना इज अवेलेबल इन स्टडी इन चाइना। ये उनका एक लिंक ये भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ना पहला वाला लिंक यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब ये एक लिंक तो यहाँ पे आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सेकंड लिंक ये वाला आपने इधर इसको भी कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद एक न्यू वेब पोर्ट पे आपने इसको एंटर करना है। तो दोनों पोर्टल यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। दोनों पोर्टल पे आपने एप्लीकेशन इसकी सबमिट करनी होती है। अब यहाँ पे देखिए जी, आपने ये तमाम तो जो डाटा होगा ना, जो डॉक्यूमेंटेशन होगी आपकी एजुकेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, आपने रेलिवेंट बोर्ड से अटेस्टेशन लाजमी करा लेनी है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है हाईएस्ट डिप्लोमा मस्ट बी नोटराइज्ड, मीन के अटेस्टेड होने चाहिए, फोटो कापी अटेस्टेशन होनी चाहिए लाजमी। अगर आप विदाउट इन अटेस्टेशन या नोटराइज्ड के आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं तो मे भी चांसेस हैं आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन कैंसिल कर दी जाए। तो ये आपने लाजमी इन चीज़ों को अपने मद्देनजर रखते हुए एज सुन एज पॉसिबल अपने डॉक्यूमेंटेशन की ये जो है ना प्रिपरेशन आपने लाजमी करके रख लेनी है। उसके अलावा आपके पास जो है स्टडी प्लान होना चाहिए या रिसर्च प्लान होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से डिग्री प्रोग्राम पे अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए जो कि आपने अपने प्रोफेसर से बनवा लेने हैं। उसके बाद आपके पास जो हेल्थ सर्टिफिकेट होगी, मैक्सिमम 6 मंथ पुरानी आप हेल्थ सर्टिफिकेट अपनी यहाँ पे अपलोड करेंगे एप्लीकेशन के दौरान। उसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये लिंक दिया हुआ है, इसी लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा पासपोर्ट की कॉपी होगी, आपके पास एफिडेविट होना चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट का, इन केस अगर आप किसी फाइनेंशियल बेनिफिट्स बहुत है जिसको बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं, अगर वो बोनीफाइड आपने यहाँ पे अटैच करना है। किस तरह अटैच करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसका जो बोनीफाइड होगा, जहाँ पे आप यहाँ से डाउनलोड करके आपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। उसके बाद एक नॉन क्रिमिनल पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अटैच करनी पड़ेगी। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप अपने करीबी पुलिस स्टेशन या पुलिस खिदमत मरकज से जाके आप बनवा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसके बाद क्या करना है, बैक स्पेस पे आने के बाद यहाँ पे दोनों पोर्टल जैसे कि हमारे ओपन हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक पोर्टल की बात करना चला कि आपने यहाँ पे किस तरह अप्लाई करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद ये रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपके गिवन ईमेल पे एक वेरिफिकेशन लिंक आता है या कोड आता है, वहाँ से आपने अपने अकाउंट क्रिएट करके एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आपने बैक स्पेस पे आ जाना है लॉगिन में। लॉगिन में आने के बाद यहाँ पे जो आपने अपना ईमेल एड्रेस पुट करना है जो आपने एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन के साथ दिया था। उसके बाद जो आपने पासवर्ड लगाया था वो पासवर्ड लगा के आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद सेम एज हर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन की आपको पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, एप्लीकेशन फिलअप करके यहाँ से अपनी एप्लीकेशन रिव्यू करने से पहले आपने सबमिट नहीं करनी। तमाम तरह एप्लीकेशन को 2 से 3 बार आपने रिव्यू करना है, कहीं पे मिस्टेक्स ना हो। अगर आप मिस्टेक कर देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन दोबारा से एडिट नहीं होनी। बार कह रहा हूँ कि आपने एप्लीकेशन को एक बार रिव्यू लाजमी करना है, उसके बाद ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। यहाँ से सबमिट करने के बाद आपने इस पोर्टल पे आ जाना है जिसको CSE पोर्टल भी कहते हैं। सिंपली यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद साइन इन पे आना है। साइन इन पे आने के बाद सिंपल से आपने ये जो इनका यूनिवर्सिटी का पोर्टल है यहाँ से एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपने इधर से आके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। आपने यहाँ से जस्ट एजेंसी नंबर कॉपी करना है। एजेंसी नंबर आपने किस तरह कॉपी करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम कंट्रोल F करते हैं, यहाँ पे एजेंसी, यहाँ पे देखिए जी एजेंसी। अगर यहाँ पे एजेंसी टैब नहीं मिल रहा तो हमने क्या करना है, हम सिंपली इसको राइट कर लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे इसको टाइप कर देते हैं जी एजेंसी नंबर। सिंपली यहाँ पे देखिए जी 10364, ये एजेंसी नंबर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है।
ये एजेंसी नंबर आपने इसी पोर्टल पे आपने पुट करना है, इसी यूनिवर्सिटी की नेम जो है ना ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएगी और यहाँ से आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। इस पोर्टल का एप्लीकेशन मेथड सिंपल सा है। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो इसी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।